कि ऐसे कौन से टेक्नोलॉजिकल बिजनेस आइडियाज हैं जो पूरी की पूरी दुनिया में तहलका मचा के पूरी की पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं। सबसे पहले आइडिया की बात करते हैं जिसमें हम 3D प्रिंटिंग, और हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि 3D प्रिंटिंग जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप हूबहू एकदम एग्जैक्ट कॉपी अपने प्रोडक्ट की किसी भी चीज के बना सकते हैं। 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से फैल रही है। कुछ देशों में अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं कुछ ही घंटों में, और जिस तरीके से कुछ ही घंटों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, यहाँ पे इससे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी समझ में और उभर के आ रहा है 3D प्रिंटिंग का, जो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्कुल तैयार है आपके प्रोडक्ट को हूबहू कॉपी करने की, एग्जैक्ट उसकी फोटो कॉपी बनाने की, तो फिर काउंटरफीट प्रोडक्ट का जो एक मार्केट है वो भी इमर्ज होने की बहुत ज्यादा आशंकाएं हैं। एकदम कोई भी आएगा आपके प्रोडक्ट की हूबहू कॉपी कॉपी बना के उसको मार्केट में उतार देगा सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रांड के नाम से। तो यहाँ पे ये जो इलीगल मार्केट है वो इमर्ज हो सकता है। तो जब हम 3D प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं तो भले ही 3D प्रिंटिंग एक ऐसा मार्केट इमर्ज हो रहा है जो दुनिया को एकदम बदल सकता है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो भी हमें सूझ-बूझ के समझ के दूर करने हैं। दूसरे टेक्नोलॉजिकल बिजनेस आइडिया की बात करें जो दुनिया को एकदम बदल के रख देगा कुछ ही समय में, और अभी उसे बदलना शुरू भी कर दिया है, वो है कि जो हमारी गाड़ियां हैं, जो हमारी कार्स हैं, वो हाइड्रोजन से अगर चलना शुरू हो जाए। देखो और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्यूल्स हैं जिस पे बात और काम चल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन से अगर हमारी हमारी कार्स चलनी शुरू हो जाए तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी दुनिया में उभर के आ सकती है कि बाकी जितने भी फ्यूल्स हैं उनको ये पीछे मात दे देगी और ये पूरी दुनिया को इस कदर से बदल देगी। सिर्फ और सिर्फ दो चीज इसमें बैरियर्स की तरह काम कर रही हैं जो इस चीज को पीछे खींच रही है, इस टेक्नोलॉजी को पीछे खींच रही हैं, जो आपकी कार को हाइड्रोजन से चला सकती है। पहले कि किस तरीके से बहुत सस्ते में ये हाइड्रोजन जो है वो बनाई जाए, मैन्युफैक्चर की जाए, और दूसरी ये जो बहुत सस्ते में हाइड्रोजन बन रही है उसे कस्टमर्स तक, यानी कि आपके पास जो वाहन चालक है जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, जो कार ओनर्स है, उन तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। तीसरा जो टेक्नोलॉजिकल बिजनेस आइडिया है जो तहलका मचाने वाला और पूरी दुनिया को फटाफट बदलने वाला है वो है रोबोट। ये जो रोबोट्स है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से और इस टेक्नोलॉजी पे कारगर नहीं हो कि हाँ ठीक है वो अपने आप से काम करने में सक्षम है, उसमें किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग जो है वो डाल दी गई है, अब वो इंडिपेंडेंट है, उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बल्कि एक रोबोट जो है जिसपे काम चल रहा है और काफी हद तक काम शुरू भी हो चुका है, इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम रोबोट्स में इस्तेमाल करना, जिससे एक रोबोट की जो एक्सेस है और जो उसमें प्रोसेसिंग चलती रहेगी, जो पूरा फंक्शन होगा उससे बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग से जो रोबोट से आजकल जो इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम डाल के उनसे काम कराया जा रहा है बहुत ऊपर के लेवल तक, नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब हम सबको पता है कि जो भी हम फसल उगाते हैं उसमें काफी हद तक जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू भी हो चुकी है। जितना भी एग्रीकल्चर है, जितनी भी फार्मिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है कि कम से कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो, कम से कम जो है वो कीड़े मकोड़े हमारी फसल को नष्ट कर पाए हैं, जो कि कुछ हम उगा रहे हैं। देखो बात यहाँ पे ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इस तरीके से आपकी क्रॉप्स को, आपकी फसल को सस्टेनेबल बना सकती है। किस तरीके से, यानी कि आपकी फसल जो है सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से आगे आने वाले सालों में कम पानी और कम फर्टिलाइजर से भी आराम से उग जाएंगी, और सिर्फ इसी क्वालिटी की वजह से जो आपकी फसलें हैं वो बर्बाद होने से बच जाएंगी। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर जो है वो पूरी दुनिया को, ये जो टेक्नोलॉजिकल बिजनेस आइडिया है पूरी की पूरी दुनिया को बदलने वाला है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाके। अब मैं बात करूंगी स्मार्ट ड्रोन्स की। स्मार्ट ड्रोन्स भारत में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, विदेशों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में तो इन्होंने बहुत अच्छी पकड़ बना भी ली है। शादियों में अगर आप देखते हैं, फिल्मों में अगर आप देखते हैं तो काफी सारी शूटिंग्स ऑलरेडी स्मार्ट ड्रोन से चल रही हैं। बात और तहलका तो इस रिटेल इंडस्ट्री में मचने वाला है जहाँ पूरी की पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजिकल बिजनेस आइडिया से बदलने वाली है। कल को आपको जो भी आपकी जो दुकानें हैं जहाँ से आप समोसे खरीदते हैं, जलेबी खरीदते हैं, जब आपको डिलीवरीज जो है वो किसी डिलीवरी बॉय के जरिए नहीं मिलेंगी बल्कि स्मार्ट ड्रोन्स के जरिए मिलने वाली हैं। उससे होगा क्या, जितनी भी ये दुकानें हैं, जितनी भी रिटेल्स हैं, वो बेहतर तरीके से और बहुत ही स्पीड में, बहुत ही कम समय में अपने सामान को, अपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो आराम से अपने कस्टमर्स तक पहुँचा पाएंगे, और इसी वजह से पूरी की पूरी दुनिया को चेंज करने वाला है। आखिरी बात जो मैं करूँगी वो मैं करूँगी
डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग की। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग समझ में तो आता है कि ठीक है, जहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का, शायद कोई एक यूनिट नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स की बात हो रही है। जी हाँ, कॉन्सेप्ट तो वहीं से ही आया है। इस कॉन्सेप्ट में समझना ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज ने शुरू भी कर दिया है इस्तेमाल करना। यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे एक जगह सारे के सारे प्रोडक्ट में, जैसे मान लो गाड़ी है, गाड़ी में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक जगह, एक लोकेशन पे या एक साइट पे नहीं बनेंगे। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है अलग अलग हिस्सों की, तो फिर वो कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे तो हम कार की बात कर रहे हैं, गाड़ी की बात कर रहे हैं। अब गाड़ी में अलग अलग हिस्से, अलग अलग पुर्जे लगते हैं, तो ये सारे जो पुर्जे हैं वो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे, अलग अलग लोकेशंस पे बनाए जाएंगे। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स होंगी अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग पार्ट्स की, जो एक फाइनल प्रोडक्ट बना के तैयार करती हैं। जो गाड़ी एक फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में वो तैयार हो रहा है। ये हो गया, यहाँ से कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई है, जिसे हम बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अब फाइनली कस्टमर को, जैसे मान लो भाई मैन्युफैक्चरिंग तो अलग अलग हिस्सों में हो रही है, हम भारत की बात ले लेते हैं। अब ये जो गाड़ी है, इसके अलग अलग जो पुर्जे हैं वो अलग अलग स्टेट्स में बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर है वो हमारा अलग अलग स्टेट्स में तो नहीं, बट एक ही जगह में बैठा है। मान लो वो दिल्ली में बैठा है। अब ये जो कस्टमर दिल्ली में बैठा है, इसके जो पुर्जे हैं वो अलग अलग, दिल्ली के अलावा अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स में बन रहे हैं। अब बात ये है कि जहाँ पे हमारा कस्टमर बैठा है ना, हमें वहीं पे उसी कस्टमर को, मतलब उसी के लोकेशन के पास एक लोकेशन, एक साइट चूज करनी है, निकालनी है, पिक करनी है, और उसी साइट पे जाके जितने भी पुर्जे अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग साइट से आ रहे हैं, उन्हें वहाँ असेंबल करना है और फिर कस्टमर को जल्दी से जल्दी, बहुत ही स्पीड और एफिशिएंसी के साथ डिलीवर कर देना है वो प्रोडक्ट। आप समझ ही गए होंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से पूरा का पूरा दुनिया को चेंज करने वाली है। ये जो एक धमाकेदार टेक्नोलॉजिकल बिजनेस आइडिया बनने वाला है, जिससे अब आगे आने वाले सालों में जहाँ पे भी कस्टमर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे सारा का सारा प्रोडक्ट के पुर्जे जो है वो असेंबल करके कस्टमर को डिलीवर कर दिए जाएंगे बहुत स्पीड में। मैन्युफैक्चरिंग चाहे कहीं पे भी हो रही हो। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपको मेंटोर करूं, ट्रेन करूं, काउंसिल करूं, कोच करूं, गाइड करूं, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट फर्म है, कोई एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके एम्प्लॉइज को, आपके एसोसिएट्स, इंटर्न्स, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, CXO लेवल के एम्प्लॉइज और CEOs को ट्रेन करूँ, काउंसिल करूँ, कोच करूँ, मेंटोर करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।